Hello everyone, I hope you all are doing very well. So today we are going to start chapter 2 of chemistry. Officially it would be chapter 5, but according to me it is chapter 2 because the previous chapter which I have taught you, that was also very important chapter and that was the base of the chemistry. So are you excited? Let's begin with the chapter number 2, exploring the mixture and their separation. These are the topics that we will cover in this chapter. How can we classify mixtures, solution, concentration of a solution, how do we express concentration, solubility of substances, then methods of separation of homogeneous mixture, crystallization, paper chromatography, distillation, and then how can we separate the components of heterogeneous mixture, separation of two immiscible liquids, sublimation, suspension, colloids, and then Tyndall effect. ठीक है, so first we will know about the mixture. ओके सो हमने लास्ट क्लास में मैटर के बारे में पढ़ा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैटर तो हमने पढ़ लिया था, मैटर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है. अब देखो मैटर जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं. वन इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड द सेकेंड वन इज़ इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसको हम अभी फर्दर स्टडी भी करेंगे, जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, आप इनको आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे. ठीक है, एलिमेंट्स में आपका मेटल आ जाता है, नॉन मेटल्स आ जाते हैं और मेटलॉइड्स आ जाती हैं. ठीक है, और इम्प्योर में जो हम अभी पढ़ने ही वाले हैं इसी चैप्टर में, दैट इज़ मिक्सचर के भी दो पार्ट होते हैं, दैट इज़ होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं. तो सबसे पहले देखिए प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें केवल वन टाइप के एटम या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है, पूरा प्योर सब्सटेंसेस होता है. ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स और बोथ, या तो दोनों मिल जाएंगे, एलिमेंट या फिर कंपाउंड, या फिर ठीक है अलग अलग टाइप का मतलब मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा. एंड दे जनरली हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन, और इनका कॉम्पोजिशंस भी क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट होते हैं. कॉम्पोजिशन मतलब जो रेशो होती है, अलग अलग एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे या फिर एलिमेंट या कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, तो उनका जो रेशो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट पाई जाती हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी विल हैव, अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक, तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर अभी हमने पढ़ा था ना, मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर इम्प्योर, और इम्प्योर को ही मिक्सचर बोलते हैं क्योंकि मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम, मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाता है. ठीक है, तो व्हाट इज़ मिक्सचर, मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी रैंडम प्रोपोर्शन, वही रेशो जो मैंने बताया था कि किसी भी रेशो में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब मिक्स होते हैं, जैसे मान लो आपने एक एलिमेंट 2 ग्राम ले लिया और एक दूसरा एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट आपने 5 ग्राम ले लिया, तो रेशो क्या हो गई, अलग हो गई. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है मिक्सचर में. एग्जाम्पल के लिए जैसे मिल्क, सॉइल, लेमन जूस. ठीक है, ये क्या है, ये सारे मिक्सचर हैं. देखो मिल्क भी मिक्सचर में ही आता है, दिखता जैसे एक जैसा है ऊपर से नीचे तक, बट मिल्क भी मिक्सचर में आता है, क्योंकि देखो मिल्क के अंदर भी ना आप देखते हो प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं. ठीक है, तो ये सब भी क्या है, मिक्सचर ही तो है. तो मिल्क भी क्या है, मिक्सचर है इन सारी चीज़ों का. सॉइल हो गया, सॉइल में बहुत सारी टाइप्स की सॉइल आ जाती हैं. ठीक है, तो सॉइल के साथ साथ उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, ह्यूमस होता है और फर्टिलाइज़र्स होते हैं. ठीक है, तो मिक्सचर में क्या आ गया, सॉइल भी आ जाता है. ऐसे ही लेमन जूस कैसे कैसे बनता है, लेमन को मिलाओ, उसमें शुगर को मिलाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का क्या है, ये मिक्सचर ही तो है. तो मिक्सचर क्या हो गया, अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस मिक्सड इन एनी रैंडम प्रोपोर्शन, किसी भी रैंडम प्रोपोर्शन में जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं. जैसे आप फ्रूट जूसेस भी पीते हो, है ना, बहुत सारे 2-3 फ्रूट को मिला के भी मिक्सचर बना के भी उनका जूस पीते हो ना, तो वो हो जाते हैं. ठीक है, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को ना आप फिज़िकल प्रोसेस से, किसी भी फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो.
ठीक है, जैसे आपने लेमन जूस बनाया, क्या आप अब बनाने के बाद आप लेमन को अलग और शुगर को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो फिज़िकल मेथड से ये अलग नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है।